दोस्तों नमस्कार। आज की वीडियो बहुत ही ट्रेंडिंग वीडियो है, बहुत ही जानकारी वाली वीडियो है कि सफलता का नया सूत्र यस बराबर एच इंटू एल का समीकरण क्या है। अगर आप जीवन में सफल होना चाहते हैं, सफलता के बड़े बड़े झंडे गाड़ना चाहते हैं, इस वीडियो को जरूर पूरा देखें क्योंकि यह वीडियो आपके दिमाग को खोलने वाली वीडियो है। इस वीडियो के माध्यम से बहुत अच्छी जानकारी मैं आपको देने जा रहा हूं कि सफलता का नया सूत्र क्या है। यस इक्वल टू एच इंटू एल का समीकरण क्या है, यह कैसे कार्य करता है। एकदम सरल शब्दों में, एकदम आसान शब्दों में मैं कुछ नियम बताने जा रहा हूं जो मैंने खुद भी प्रयोग किया है और जो बड़े बड़े उद्योगपति हों, चाहे बड़े बड़े इंजीनियर, डॉक्टर, जो अपने जीवन में सफलता को प्राप्त किए हैं, इसी वीडियो के माध्यम से आप देखेंगे। धीरे धीरे करके मैं सबसे अंत में बताऊंगा कि सफलता का सबसे पहला सूत्र क्या है। दोस्तों, यदि आप जीवन में सफल होना चाहते हो, चाहे आप कुछ भी हो, चाहे आप एक गृहिणी हो, चाहे एक बिजनेसमैन हो, चाहे एक विद्यार्थी हो, चाहे नौकरी पेशा वाले हो, चाहे किसान हो, चाहे एक मजदूर हो, अगर आप जीवन में आगे बढ़ना चाहते हो तो इस सूत्र को जरूर याद रखें और उसके अनुसार कार्य करें, तभी आप जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। और आपके जीवन को आगे बढ़ाने का यह बहुत बड़ा समीकरण है। यस बराबर होता है सक्सेस। सक्सेस माने होता है सफलता। यस बराबर होता है हार्ड वर्क। अगर आपको जीवन में सफल होना है तो निश्चित रूप से आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा, और हार्ड वर्क के साथ साथ लगातार हार्ड वर्क। और एल का मतलब होता है लॉन्ग थिंकिंग। लॉन्ग थिंकिंग का मतलब क्या है? लंबी सोच। जब तक आपकी बड़ी सोच नहीं है, छोटी सोच अगर है, तो छोटे सोच से कभी भी इंसान आगे नहीं बढ़ सकता। अगर आप जीवन में एकदम मायूस हो चुके हैं, थक गए हैं, हार गए हैं, कैसे सफल हो सकते हैं? तो सफलता का सबसे पहला सूत्र है यस बराबर एच इंटू एल। यस का मान होता है सक्सेस। सक्सेस माने सफलता, और एच का मतलब है हार्ड वर्क, और लॉन्ग एल का मतलब होता है लॉन्ग थिंकिंग, बड़ी सोच। जो व्यक्ति जीवन में बड़ी सोच रखते हैं, खूब मेहनत करते हैं और मेहनत के साथ साथ सीखना शुरू करते हैं, वही जीवन में आगे बढ़ पाते हैं। चाहे आप एक व्यापारी हो, आपको बड़ी सोच करनी ही पड़ेगी। जब तक आप बड़ी सोच नहीं रखेंगे, छोटी सोच से अगर आप आगे बढ़ना चाहते हो, कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आप देख रहे हैं जो बड़े बड़े बिजली के कारखाने हैं, चाहे कोई भी धंधा हो, जहां कोयला है, सोना, हीरा, पानी, जहां कुछ होता है, सबसे पहले उसकी प्लानिंग की जाती है, माइनिंग की जाती है, डिजाइन किया जाता है कि कैसे हमें वहां पहुंचना है। इसके बाद 2 साल 4 सालों तक काम करना पड़ता है। जैसे अभी आप देखे होंगे कि घर घर जो गैस कनेक्शन हो रहा है, चाहे पेट्रोल का पंप खोलना हुआ, तो उसकी एक प्लानिंग बनती है, उसमें कितना खर्च लगेगा, क्या क्या सामान लगेगा। जब आपके पास कोई प्लानिंग ही नहीं है, आप घर से निकलते हैं और थक जाते हैं, हार जाते हैं, क्योंकि आपके पास कोई प्लानिंग नहीं है। अगर आपको बहुत पैसा ही मिल जाए, लेकिन आपके पास कोई थिंकिंग नहीं है, कोई सोच नहीं है, कैसे आप जीवन में आगे बढ़ पाएंगे? इसलिए सबसे बड़ी बात यही है, अगर आप जीवन में आगे बढ़ना चाहते हो तो जीवन का एक लक्ष्य बनाएं, एक गोल बनाएं, एक उद्देश्य बनाएं। जब तक आपके जीवन का कोई उद्देश्य ही नहीं है, आप घर से निकलते हैं, दिन भर घूमते हैं, फिर घर आ जाते हैं, फिर दिन भर घूमते रहते हैं, फिर शाम को घर आ जाते हैं, खा करके सो जाते हैं और कंफर्ट जोन में आ गए हैं, कभी जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए जीवन में अगर आपको आगे बढ़ना है तो सबसे पहले अपनी प्लानिंग बनाइए कि आप जीवन में करना क्या चाहते हैं। अगर आप जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं तो तैयारी के साथ, जोश के साथ, जज्बे के साथ मेहनत प्रारंभ करें। और मेहनत ऐसा होना चाहिए जो लगातार परिश्रम हो। ये नहीं कि बस 1 घंटा काम किए, एक दिन काम किए फिर बैठ गए, फिर एक दिन काम किए फिर बैठ गए। नहीं, आपको कछुए की चाल चलना है और अपने जीवन का लक्ष्य बनाते हुए। जैसे अगर अर्जुन से जब उन्होंने पूछा कि भाई आपको क्या दिखाई दे रहा है, अर्जुन ने कहा कि मुझे सिर्फ मछली की आंख दिखाई दे रही है। आप कभी देखे होंगे कि नदी में, तालाब में जो बगुला होता है, अपना एक टांग ऊपर करके सिर्फ मछली को देखता रहता है और जैसे ही दिखाई देती खट से वो पकड़ लेता है। ठीक उसी प्रकार से अवसर की तलाश आपको करना है। जैसे ही अच्छा अवसर आपको मिले, जरूर ही अपने जीवन में आप आगे बढ़ने के लिए तैयारी करें। और आप आगे बढ़ेंगे, निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे, तो आपको करना क्या है? सीखना प्रारंभ करना है। आप सीखते रहें, कहीं से भी, पुस्तकों से, पेपर से, किताब से, यूट्यूब से, गूगल से सर्च करते रहिए और जीवन में सीखना शुरू करिए। जो व्यक्ति जीवन में सीखना बंद कर देते हैं, वह जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ पाते, बस वहीं पर रुक जाते हैं। इसलिए अगर आपको आगे बढ़ना है तो हमेशा आपको सीखना ही पड़ेगा। कहीं से भी आप सीख सकते हैं, कहीं से भी आपको जानकारी हो सकती है, कोई भी आपको बता सकता है, इसलिए आपको हमेशा सीखना ही पड़ेगा। दूसरा काम आपको क्या करना है कि हमेशा अपने लक्ष्य पर, अपने गोल पर फोकस करना है। कैसे भी हो, चाहे जहां से भी हो, चाहे मुझे जो करना पड़े, आपका गोल ऐसा होना चाहिए कि मुझे हर तरह से मेहनत कर करके, संघर्ष करके और जीवन में आगे बढ़ना है। रात दिन 24 घंटे आपको अपने लक्ष्य के ऊपर फोकस रहना है। आप कुछ भी काम करें,
सो रहे हों, खा रहे हों, कहीं भी गए हों, लेकिन आपका हमेशा फोकस अपने लक्ष्य पर ही होना चाहिए कि चाहे जो भी हो जाए। एक बार सचिन तेंदुलकर से लोगों ने पूछा कि जब आप फील्ड में जाते हैं तो इतना अच्छा कैसे आप शॉट लगाते हैं कि आपकी हर बार चौके छक्के बदल जाती है। सचिन तेंदुलकर जी ने कहा था कि जब मैं फील्ड में पिच पर जम जाता हूं तो जो मुझे क्रिकेट की छोटी बॉल होती है मुझे फुटबॉल जैसी लगती है। इसका मतलब क्या हुआ कि मैं इतनी अच्छी मेहनत करता हूं, इतना अच्छा प्रैक्टिस करता हूं कि छोटी छोटी बातों को लेकर के आगे बढ़ने का हमेशा प्रयास करता रहता हूं। तो आप भी अगर जीवन में आगे बढ़ना चाहते हो, आप भी जीवन में अगर मेहनत करना चाहते हो, तो हमेशा जीवन में सीखने पर विश्वास करिए। तीसरा आपको क्या करना है कि कभी भी अपनी तुलना दूसरों से नहीं करनी है। भगवान ने 84 लाख योनियों में हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ गुण दिया है। आप अगर बोलने में अच्छे हैं, पढ़ने में अच्छे हैं, चलने में अच्छे हैं, खेल कूद में अच्छे हैं, किसी भी चीज में अच्छे हैं, उसे आप निखारना प्रारंभ करिए और उसी में आगे बढ़िए। ये मत देखिए कोई आदमी व्यापार कर रहा है, बहुत पैसा कमा लिया तो मैं भी व्यापार करूं, नहीं। कोई आदमी नौकरी कर रहा है, कोई दुकानदारी कर रहा है, कोई ठेकेदारी कर रहा है, कोई फोर्स में है, कोई कहाँ है, और हर जगह से लोग, कुछ लोग कम पढ़े लिखे हैं फिर भी जीवन में बहुत आगे बढ़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो भी वो काम कर रहे हैं पूरी लगन के साथ, पूरी निष्ठा के साथ, पूरे जोश के साथ और जज्बे के साथ काम कर रहे हैं। जिसके अंदर उत्साह ही नहीं है, जोश ही नहीं है, वह जीवन में कैसे आगे बढ़ पाएगा। कहा गया है कि उत्साह संपन्नम अदीर्घ सूत्रम क्रिया विधिज्ञम व्यसने सुसक्तम सूरम कृतज्ञम दृढ़ सहृदय लक्ष्मी आति स्वयं निवास है। तो जो व्यक्ति उत्साही है, पराक्रमी है, दृढ़ निश्चयी है, कृतज्ञ है, लक्ष्मी जी की कृपा हमेशा ही उनके ऊपर बरसती रहती है और सहज रूप से ही लक्ष्मी माता उनके यहाँ रहने के लिए आ जाती है, क्योंकि उत्साह से बढ़कर के दुनिया में कुछ नहीं है। इसलिए कभी भी अपनी तुलना दूसरे से न करें, हमेशा मेहनत करने पर विश्वास करें, सीखने पर विश्वास करें, आलस्य से दूर रहें, बड़ी सोच रखें और अपनी तुलना कभी भी दूसरे से न करें। चौथा काम आपको क्या करना है कि अपने आत्मविश्वास को हमेशा बनाए रखना है। जिस व्यक्ति का आत्मविश्वास ही गिरा हुआ है, जो मनहूस होकर के गिरा है, जिसको लगता है कि मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, आगे बढ़ पाऊंगा कि नहीं बढ़ पाऊंगा, जिसके अंदर डर हो गई है, भय हो गया है, आत्मविश्वास की कमी है, वह व्यक्ति जीवन में कभी भी सफलता को नहीं प्राप्त कर सकता। यदि आपको जीवन में सफल होना है तो अपने आत्मविश्वास को बनाए रखें। लगे कि नहीं, हाँ मैं कुछ कर सकता हूँ। हमेशा आशावादी रहें। निराशा होकर के, चिंतित होकर के, दुखी होकर के कभी भी जीवन में आप आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए अगर आपको आगे बढ़ना है तो हमेशा अपने आत्मविश्वास को बनाए रखें। चौथा काम आपको करना है कि कभी भी चुनौतियों से डरना नहीं है, चुनौतियों से घबराना नहीं है, मुश्किलों से नहीं डरना है, आगे बढ़ने का हमेशा प्रयास करना है। चुनौतियां अगर आएंगी, मुश्किलें आएंगी, कष्ट आएंगे, दुख आएंगे, उसको आपको पार पाना है। अपने उपाय से, मेहनत से, सीख करके, धैर्य के साथ आगे बढ़ते हुए निश्चित रूप से चुनौतियों का सामना करेंगे और सफलता आपके चरणों का चुंबन करेगी। इसलिए जो व्यक्ति उत्साही हैं, पराक्रमी हैं, मेहनती हैं, बड़ा लक्ष्य लेकर के चलते हैं, हमेशा सीखने पर विश्वास करते हैं, कभी भी किसी को बुरा भला नहीं कहते, कभी किसी से विवाद नहीं करते, निश्चित रूप से वह जीवन में आगे बढ़ते हैं और उन्हें कभी भी कोई नहीं रोक पाता। क्यों? क्योंकि उनका लक्ष्य ही बड़ा है। चुनौतियों से हमेशा वो डरते रहते हैं, कभी भी नहीं डरते और हमेशा मेहनत करते रहते हैं। निश्चित रूप से जीवन में वो आगे बढ़ते हैं। इसलिए योजना बनाना, मेहनत करना, संघर्ष करना और कभी भी अपनी तुलना दूसरों से नहीं करना और जो मिल रहा है उसे पूरी ईमानदारी के साथ करना। चाहे कोई काम छोटा हो चाहे बड़ा हो, कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता है। दुनिया में सारे काम एक समान है, बस आपका लक्ष्य क्या है, आप कितने जज्बात के साथ उस काम को कर सकते हैं। जैसे एक मालिक था और उसने एक नौकर रखा था, वह ड्राइवर था। ड्राइवर ने कहा कि नहीं मुझे बड़ी गाड़ी चलानी है, मैं मर्सिडीज गाड़ी चलाता हूँ। मालिक ने कहा कि नहीं तुम्हें अल्टो चलाना है। वह अल्टो एकदम दुखी मन से चला रहा था। फिर उसके पास एक मर्सिडीज गाड़ी भी थी, लेकिन मालिक ने कहा कि जब तुम छोटे काम नहीं कर सकते हो तुम बड़ी गाड़ी कैसे संभाल पाओगे। वह गाड़ी करोड़ों की है। फिर उसे उसने नौकरी से निकाल दिया। कहने का मतलब क्या है कि अगर आप छोटा काम अच्छे काम से नहीं कर सकते, ध्यान से नहीं कर सकते, लगन से नहीं कर सकते, तो बड़ा काम आप कैसे कर पाएंगे। कौन आपको जिम्मेदारी देगा? कोई नहीं देगा। जब आप छोटा काम सही से नहीं करेंगे तो बड़े काम में निश्चित रूप से आप पीछे हट जाएंगे। दुखी मन से अगर आप कोई काम कर रहे हैं, निराशा भाव से कोई काम कर रहे हैं, निर्णय लेने में आपके अंदर क्षमता नहीं है, आप निर्णय नहीं ले सकते, जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए अगर आपको जीवन में बढ़ना आगे है तो निश्चित रूप से मेहनत करते हुए, संघर्ष करते हुए, निर्णय लेते हुए और लगातार परिश्रम करते हुए, कठोर अनुशासन के साथ, बुरे कार्यों से दूर रहते हुए आप जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। यही इस वीडियो का राज है, यही इस वीडियो सफलता का राज है कि सफलता का सबसे पहला सूत्र है, सफल वही इंसान हो सकता है जो लगातार हार्ड वर्क करता हो और लॉन्ग थिंकिंग करता हो, जिसकी बड़ी सोच होगी वही जीवन में आगे बढ़ पाएगा। सबके साथ समन्वय स्थापित करें, सीखना शुरू करें और अच्छे अच्छे कार्यों को करते हुए जीवन में आगे बढ़ें। यही इस वीडियो का लक्ष्य है। तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं आपको मोटिवेशन वीडियो बताता रहता हूं, आपको हमेशा ज्ञान की बातें बताता रहता हूं, जिससे आपको कुछ न कुछ
सीखने को मिलता है। यह वीडियो आपके लिए उपयोगी होगा। धन्यवाद।